बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक ठाक हैं? तो बेटा आज का लेक्चर जो है हमारा वो है ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। मतलब आज हमने एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस को स्टडी करना है, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बेटा ये डेफिनेशन है। ठीक है, अगर मेरे पास एक रियल नंबर हो x, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार के साथ। कि x मॉडुलस बोलते हैं इसको, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो x मॉडुलस की जो वैल्यू है ये वही की वही आ जाएगी अगर ये जो x है ये ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो, या इक्वल टू जीरो। तब पॉजिटिव वैल्यू पे इसका आंसर वही का वही आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तब इसकी वैल्यू के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर देना है? माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये डेफिनेशन है किसकी? एब्सोल्यूट वैल्यू की। अब इसको एग्जांपल से समझो। एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास एक नंबर है 7, तो 7 की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ। अब देखो 7 क्या है? पॉजिटिव है, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू वही की वही आ जाएगी। तो पॉजिटिव होगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही की वही आ जाएगी। लेकिन अगर मैं -7 लेता हूँ, अब ये है नंबर नेगेटिव, तो इसके साथ हमने क्या कर देना है? नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी वैल्यू का आंसर भी क्या आ जाना है? इसकी वैल्यू का आंसर भी 7 आ जाना है। तो यहां से आपने याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये बताती है कि ये बेसिकली बेटा डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का ऑन नंबर लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ये जीरो जो होता है ना, ओरिजिन होता है। ये इधर -1 -2 -3 1 2 3। अब मैं अगर 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये मेरा 2 आ गया। अब 2 का जीरो से कितना डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई? 2 ही आ गई। इसी तरह -2 की मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, और -2 भी देखो ओरिजिन से कितना दूर है, तो -2 भी ओरिजिन से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है? 2 के यूनिट। तो इसी वजह से याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब आ जाओ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के ऊपर। An absolute value function is a type of function that includes an algebraic expression enclosed with absolute value bars। ऑब्वियस बात है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन किस तरह का होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स मॉडुलस के, या एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अभी जो मैंने बातें समझाई हैं वही बातें यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो जीरो होगा या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इसका ग्राफ कैसे मिलता है? द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड हैज वी शेप। इसका ग्राफ हमेशा वी शेप का होगा। ये नजर आ रहा है ना, ये ऐसे वी शेप का होगा। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। मतलब जब ये वी शेप का बनता है ना, तो यहां से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये जो इसका कोना बनता है, ये वाला, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसका ओरिजिन पे होता है 0 0। और ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब कि रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे का, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ सेम वे में ये मूव करता है, जैसे मिरर पे
रिफ्लेक्शन ऑपोजिट होता है ना, इसी तरह सिमेट्रिक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राफ्स बनते हैं। ठीक हो गया, तो समझ आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि ऐसी वैल्यू जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। इसका ग्राफ वी शेप का बनता है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अब इनके ग्राफ्स हम बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसके बाद एक और डेफिनेशन आ जाएगी, फिर हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन दी जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन क्या होती है? ऑब्वियस बात है, एन एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज अप्लाइड टू अ लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे कि इसकी ये एग्जांपल देख लो, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यूड वेरिएबल या एक्सप्रेशन आ रहा हो, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका अगर आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी, ये क्या होती है कि अगर हम इक्वेशन की जगह पे इनइक्वालिटी लगा दें, जैसे ए एक्स प्लस बी का मॉडुलस लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और ए एक्स प्लस बी का मॉडुलस लेस और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे डिफाइन करना है? जैसे ये देखो, x का मॉडुलस है ये लेस देन a, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, इसको लिखते हैं x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन a, ठीक है। ये जब क्वेश्चन हम करवाऊंगा ना, चलो बेटा अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है हमारा प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का मॉडुलस। तो अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी 5 से 6 वैल्यूज निकाल लेनी है। मतलब आपने इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लेना है। एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं पुट कर लें। बेहतर ये होगा, आपने क्या करना है, जीरो से ऊपर 3-4 वैल्यूज, जीरो से नीचे 3-4 वैल्यूज, मतलब नेगेटिव वैल्यूज 3-4 पुट कर लो, 2-3 वैल्यू पॉजिटिव पुट कर लो। जैसे देखो, मैंने पहली वैल्यू पुट की -4, तो यहाँ पर मैंने -4 पुट कर दिया जहाँ पे x था। -4 -6, अब -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो -4 पे क्या आंसर आ गया? 6। दूसरा पॉइंट -2 पुट किया, इस पे आंसर आ गया 4, ये मेरा दूसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद 0 पुट कर दिया, 0 -2 माइनस, तो इसका आंसर आ गया 2, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। अब मैंने x को 2 पुट करना है, 2 -2 0, 0 का मॉडुलस 0 आ गया, तो 2 0 जो है ये मेरा तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट आ गया। पांचवा पॉइंट ये आ गया। तो जितने पॉइंट्स भी आप फाइंड करना चाहते हैं, 5 से 6 मैं रिकमेंड करता हूँ, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। 6 पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आपने सीधा सीधा इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ इसका बहुत ही आसान होता है। अब ये देखो, ये मैंने पहले ही कुछ ग्राफ एक छोटा सा बना लिया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चलो जी, स्केल पकड़े, वो आ जा स्केल है, ये स्केल आ गया। ये आपने एक्स एक्सेस ड्रॉ किया है, इसको मैं ज़रा आपको रीड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। चलो जी, ये हमने एक्स एक्सेस ये ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, इसी तरह हमने ये 90 डिग्री हमने वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। तो अब क्योंकि इसमें वैल्यूज हमारी -4 -2 ये आ रही हैं, अब हमने ये जो वैल्यूज ली थी -4 6, तो x एक्सेस पे -4, इस तरफ को 1 2 3 4, ऊपर की तरफ कितना जाना है? 1 2 3 4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। लो जी, ये हमारा पॉइंट आ गया -4 6।
ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, -2 4, ये इधर जाना है, 1 2 इधर ऊपर की तरफ 4, 1 2 3 4, ये हमारा -2 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 2, ये वाई एक्सेस पे आ जाएगा, 1 2, ये आ गया हमारा 0 2। उसके बाद आ गया 2 0, अब आप यहाँ पे 2 0 ड्रॉ कर लो, ये 2 0 ड्रॉ कर लिया। इसके बाद 4 2, ये हमारा 4 2 आ गया। ठीक है, आप रजिस्टर पे भी इसी तरह ही जैसे मैंने ड्रॉ किया इसी तरह ही ड्रॉ कर लो। अब आपने ये स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेना। लो जी, ये हमारी थोड़ी सी 45 का एंगल बनेगा ये। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन के जरिए ड्रॉ कर लेता हूँ। लो जी, ये हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस तरफ भी ऐसे ही, तो दूसरी लाइन हमारी ये बन गई। तो लो जी, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस तरह आपने ये ग्राफ बना लेना है। तो देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधा सीधा फंक्शन गिवन होगा, आपने मतलब उसमें एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाने और उसको सिंप्लीफाई करते जाने। तो पहला फंक्शन हो गया इसका, ये ग्राफ बन गया और फंक्शन हमेशा वी की फॉर्म में बनेगा। ठीक हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, स्केल को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन ये है कि 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू -4। तो इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से देखने, तो आपने देखना है कि फिजिबल ग्राफ बन गए। तो अब यहाँ पे मैंने -6 पुट कर दिया, -3 पुट कर दी, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। आप -7 रख दो, -6 -3, 5 से 6 वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, तो चलो जी, पहले पुट करते हैं -6। तो यहाँ पर हमने -6 पुट करना है, -6 प्लस 3, तो ये बन जाएगा -6 3, 3 3 ज़ार 9, 9 में से 4 निकाले, क्या आंसर आ गया, इसका आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा आ गया -6 5। ठीक है, चलो यहाँ पे अब माइनस का 3 पुट करो, तो -3 प्लस 3 क्या हो गया, 0, 0 का मॉडल 0 ही होता है। 3 इंटू 0 0, 3 -4, 0 -4, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3 -4। इस तरह अब आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पे x 0 पुट किया तो 0 प्लस 3, 3 रह गया, 3 का मॉडलस 3 होता है, 3 इंटू 3 9, 9 -5 4 5। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आ गया 5 का मॉडलस, 5 का मॉडलस 5 ही होता है, पॉजिटिव है। तो 15 में से 4 निकाल दिए 11। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ गया 2 और 11। अब हमने यहाँ पे पुट करना है जी 4, 4 प्लस 3 7, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही होती है। 7 21, 21 में से 4 निकाल दी 17। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4 एंड 17। 6 भी पुट कर सकते हो, आगे मजीद ज़्यादा देखो वैल्यूज बढ़ रही हैं तो काफ़ी है, ग्राफ आपका बड़ा बन जाएगा। अब इसके ग्राफ पे आ जाओ। अब उसी तरह हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फिर से दोबारा से स्केल पकड़ते हैं। तो ग्राफ अब इसका बनाते हैं। अब वैसे ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास। ठीक है, मैं बस ये पॉइंट्स लगा देता हूँ। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि ये 17 तक जा रहा है नीचे की तरफ, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक हो गया। चलो सबसे पहला पॉइंट है -6 और 5। तो एक्स एक्सिस पे आएगा -6, 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पे 5 जाना ऊपर, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा -6 5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -3 -4, तो नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, पहले जाना है राइट साइड की तरफ,
1 2 3, एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया -3 और -4। अगला पॉइंट है 0 5, ये आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर। अब आ जाएगा 2 11, ये 2 है और ऊपर 11 जाना है वाई एक्सिस के ऊपर। फिर है 4 और 17। लो जी, ये हमारे बन गए पॉइंट्स। अब आपने इसको स्ट्रेट लाइंस के जरिए ड्रॉ कर लेना है। कलर चेंज करते हैं अब, ग्रीन और एडा बटा। अच्छा जी, इसको चलो जी, इसको थोड़ा सा बारीक करते हैं। चलो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ तक। अब इसकी स्ट्रेट लाइन, ये हमारा देखो जी ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। तो समझ आ गया। तो इस तरह आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ्स बनाने। चलो पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। अब पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही करना है। तो देखो जी, इसमें पहले पुट करते हैं -4। तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही आ जाएगी। 4 5 या 20, ये इसका आंसर आ गया। फिर पुट किया -2, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, तो इसका आंसर आ गया 10। अब 5 4 या 20, तो ये मैंने पॉइंट्स फाइंड कर लिए 4। लो जी, ये इसका बेटा ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसके भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। इस तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर की तरफ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा -4 और 20, ये आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है -2 10। अब क्योंकि ऊपर ज़्यादा नंबर है, इस वजह से मैंने थोड़े से छोटे छोटे रख लिए, मतलब उसका स्केल स्मॉल कर दिया। -2 10, 0 0 वर्टेक्स। फिर 3 15 आ जाएगा और 4 और 20 आ जाएगा। तो ये आपकी, अब स्ट्रेट लाइंस के जरिए आप इसको ज्वाइन कर दो। ये पहले ज्वाइन किया हुआ है, तो ये इस तरह और ये इस तरह। तो ये हमारा क्या बन जाएगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो ये बेटा ऐसे ही करना है। ये आपने पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, -5 पे 6 है, -2 पे 3, 0 पे 5, 4 पे 9, 7 पे 12। तो अब आप इसका ग्राफ बना लो। ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो -5 पे 6 है, -2 पे 3, ये वर्टेक्स आ गया 0 5। तो इसको आपने अब ये स्ट्रेट लाइंस के जरिए ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x-2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब आपको मालूम है एब्सोल्यूट वैल्यूज की दो वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ख़त्म करेंगे तो हमें ये पता है कि या तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है। तो आपने जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करनी है ना, तो आपने इसके साथ क्या लगा देना है, प्लस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके साथ प्लस माइनस की बजाय, क्योंकि ये इक्वेशन है, हम लगाएंगे इसके साथ, राइट साइड वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जिधर लगा लो इधर लगा लो, दोनों से आंसर सेम आना, लेकिन ये वाला तरीका ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब भी इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करके इसको प्लस माइनस में लिख लेना है। मतलब हमने एक वैल्यू प्लस में ले लेनी है, एक वैल्यू माइनस में ले लेनी है। अब यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। तो अब हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिया 8 एंड -4। अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने नंबर लाइन बना के रखी हुई है पहले।
तो 8, अब क्योंकि x इज इक्वल टू 8 है तो 8 यहाँ पे आ रहा है। लो जी, यहाँ पे आपने इसका सॉलिड डॉट ऐसे करके नुक्ता सा बना देना। लो जी, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है आपने 9th क्लास में। -4 कहाँ पे? यहाँ पे -4 पड़ा है। ये आपने यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करो, इसके साथ क्या लगा देना है? प्लस माइनस। ठीक है, तो एक हमने वैल्यू प्लस वाली कंसिडर करनी है, एक हमने वैल्यू माइनस वाली। प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करो तो 2x इक्वल आ गया 6 के, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करो तो एक हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4 आ जाएगी। लो जी, सोल्यूशन सेट लिख दो। सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 3 एंड -4 या -4 एंड 3। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। 3 कहाँ पे है? ये 3 आ गया, तो 3 पे जाके आपने ये डॉट लगा देना। -4 कहाँ पे? यहाँ पे -4 नंबर लाइन के ऊपर। तो ये है जी रिप्रेजेंटेशन इस एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन की ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब देखो इजी से क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। क्या करना है? प्लस माइनस लगाना है एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करके। एक वैल्यू प्लस में लिखनी है, एक वैल्यू माइनस में लिखनी है। तो यहाँ से 9 उधर जाके प्लस हो गया, तो 9 + 3 12, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 12, एक वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व करो, 9 उधर जाके प्लस हो गया, तो 9 में से 3 निकाल दिए 6, तो x इक्वल आ गया 6/4 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। तो अगर इसको पॉइंट्स में निकालें तो ये बनता है 1.5। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। अब सोल्यूशन सेट आया 3/2 एंड 3। अब इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अब 3 तो हमें पता है, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। 3 तो चलो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है? अब इसका देखो मैंने निकाला है 1.5 आ रहा है, तो आपको 1.5 1 और 2 के दरमियान में आपने एक लाइन लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ा होगा? x इज इक्वल टू 3/2। ये x इज इक्वल टू 3। बताओ समझ आ गया? इस तरह इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्या करना है? एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, प्लस माइनस। तो -2x इक्वल टू 1 - 7, -2x इज इक्वल टू -6, तो x इक्वल आ गया -6/-2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -1 - 7, ये बन गया -8, तो -8/-2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये हमारा अब सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन हमारा आया 3 एंड 4। अब 3 और 4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ये हो गई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूड इन इक्वेशंस गिवन है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? पहले एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करनी है। पहले हमने इस तरफ लगाया था, लेकिन अब क्योंकि इनइक्वालिटी तो हमने प्लस माइनस इस तरफ लगाना है, तो प्लस माइनस लगा दिया।
तो एक हमने प्लस वाली वैल्यू कंसिडर कर ली, एक हमने माइनस वाली वैल्यू। पहले प्लस वाली को सॉल्व करते हैं, 8 तो जाके माइनस हो गया, तो 5x इक्वल लेस और इक्वल टू -5 आ गया। 5 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो x इज लेस और इक्वल टू -1, एक सोल्यूशन ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ये -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी अब आपने चेंज कर देनी है, लेस है तो ग्रेटर कर देना, याद रखना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये -8 तो जाके +8 हो जाके -8 हो गया, तो 5x इज ग्रेटर इक्वल टू -11/5। अब देखो क्या कंपाउंड इनइक्वालिटी बन सकती है, यस। क्यों, -1 से लेस और इक्वल है, और -11 और 5 से ग्रेटर और इक्वल है। -11 और 5 ये तकरीबन बनता है माइनस का 2.5। चलो -1 को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है हमारा -1, ये हमारा -1 आ गया। अब मैंने अभी इसको खाली छोड़ा है, अगर यहाँ पे क्या लगाओ, इक्वल लगाओ, तो आपने इसको फिल कर देना। तो -1 ये हो गया, इससे लेस है तो इस तरफ को आपका जाएगा, ठीक है। अब हमने ड्रॉ करना है क्या, -11/5, ये बनता है -2.5 के, ठीक है। तो ये आएगा -2 और -3 के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि ये भी इक्वल लगा हुआ है तो इसको भी हम फिल कर देंगे। अब x ग्रेटर है तो इस तरफ हो जाएगा, तो मतलब हमारा जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी कि यहाँ से यहाँ तक इसके दरमियान में -1 और -11/5 के दरमियान में, और 1 भी शामिल है माइनस, तो ये हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन हो गई, नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बताओ समझ आ गई। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 4x - 12 इज मॉडुलस एब्सोल्यूट इज लेस और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होती, मतलब नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो लेस देन 0 वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेस देन 0 वाला केस हो ही नहीं सकता। तो फिर बचा क्या सिर्फ, तो मॉडुलस x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 0 की कोई साइन नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसके साथ प्लस माइनस लगा भी लें तो आंसर्स दोनों के सेम ही आने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 12 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, विच इज x इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ आ गया। अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, चलो नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन बना लो, 1 2 3 4 5। तो ये 0 1 2 3 4, तो कहाँ पे ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 3, ये लो जी, ये हमारी इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। समझ आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे है 3 - 4x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या, ग्रेटर देन 0, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, द ओनली वैल्यू दैट डज नॉट वर्क व्हेन द इनसाइड इज इक्वल टू 0। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या तो 0 होती है या तो पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सिर्फ एक ही चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू एट 0 पे। तो 3 - 4x अगर 0 हो जाए तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी।
हमने क्या करना है, यही वाली वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। क्या करना है, हमने इसकी सिर्फ वो वैल्यू निकाल लेनी है जिस पे ये 0 है। तो 3 - 4x को 0 रख देना। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू आ गई 3/4। तो मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें सिर्फ 3/4 नहीं होगा जिस पे ये 0 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज इसमें शामिल हो सकती हैं। तो इसका मतलब है हम इसका अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट ये बनेगा कि 3/4 या इससे लेस वैल्यू, 3/4 या इससे ग्रेटर वैल्यू, ये होगा इसका सोल्यूशन। सिर्फ 3/4 शामिल नहीं करना, बाकी सारी वैल्यूज पे सेटिस्फाई होगी एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 1 2, अब आपको मालूम है कि 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान में आएगा नहीं नंबर, इसके 4 हिस्से कर लेंगे, 1 2 और 3। तो इसके कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 हिस्से बन गए। तो थर्ड हिस्से पे जाके ये वाला हमारा नंबर पड़ा होगा। अब इसको मैंने फिल नहीं करना। अब या तो जो वैल्यूज हैं इससे ग्रेटर हैं या वैल्यूज इससे लेस हैं, तो ये हो गई इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। तो बस यही वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज इस तरफ भी शामिल होंगी और वैल्यूज इस तरफ भी शामिल होंगी। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसमें देखो, सबसे पहले इस एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले जो 1 है इसको राइट साइड पे ले जाओ, -1 हो गया, ये बन गया -4। अब ये जो -2 है इसको इधर लेके जाओ, जब इसको इधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे 2 पे तो इसका आंसर आ गया <2। अब आपको मालूम है आपने क्या करना है, प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमने प्लस वाली कंसिडर करनी है, एक वैल्यू हमने माइनस वाली कंसिडर करनी है। तो पहले प्लस वाली वैल्यू और इसके बाद माइनस वाली वैल्यू। पहले प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 5 को ले जाओ राइट साइड पे, प्लस हो गया, तो ये बन गया 7। तो अब यहाँ पे ये 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा x इज लेस और इक्वल लेस देन आ गया 14/3। तो एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू ये निकालो, सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व करो, ये इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3/2 ग्रेटर देन 3 हो गया। तो ये 3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 2, ये यहाँ से कट गया। अब इसकी इनइक्वालिटी देखो, x ग्रेटर किससे है, 2 से, और लेस किससे है, 14/3 से। अब 14/3 आपको पता है ये होता है 4.1 समथिंग, 4.3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलें जी, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। तो नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो 2 तो हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा 2 आ गया। अब इक्वल नहीं है, इससे 2 से ग्रेटर है। लो जी, ये हमारी इस तरफ एरो लग गया, ये बन गया हमारा x इज ग्रेटर देन 2।
अब हमने x इज लेस देन 14/3। अब 14/3 ये होता है 4 3s are 12 प्लस ये 4 + 2/3। तो आपने क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान में ये हमारी जो है ना वैल्यू पड़ी होगी। अब इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 3/2। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 4 और 2/3 बनेगा ये, तो इसको लिखते हैं 4 + 2/3। अब आपने 4 और 5 के 3 हिस्से कर लेने, 1 2, तो कितने हिस्से बन गए, 1 2 3। तो दूसरे हिस्से पे जाके हमने इसको ड्रॉ कर देना, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर जाके हमने ये ड्रॉ कर देना है। ये हमारा ड्रॉ हो गया क्या, 14/3। अब इससे है लेस इस तरफ, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इन दो वैल्यूज के दरमियान दरमियान होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई कि ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14/3। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14/3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5th पे। ये भी सीधा सही है, क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है, लेस और इक्वल टू। तो पहले एक प्लस वाली वैल्यू अलग कर लो, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लो, प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करो। तो 3x इज लेस और इक्वल टू 14, तो x इज लेस और इक्वल टू 14/3। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू -10। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -10/3। तो अब इसकी कंपाउंड इनइक्वालिटी बना लो, ग्रेटर इक्वल टू है 10/3 से, लेस इक्वल है 14/3 से। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको हमने, उसके लिए मैं इस तरफ इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ करो जी इसकी। अब नंबर लाइन पे हमें पहले तो, अब -10/3 ये होता है -3 होल 1/3। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू -3 और -4 के दरमियान में कहीं पे पड़ी होगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, -3 -1/3। तो अब आपने -3 और -4 के 3 हिस्से करने हैं, 1 2 लाइनें लगा के। तो पहले हिस्से पे जाके यहाँ पे हमारा पड़ा होगा माइनस का क्या, 10/3। अब क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है तो इसको फिल कर देंगे। अब इससे है ग्रेटर, इससे क्या है, ग्रेटर है। अब आ जाओ 14/3। अब 14/3 क्या होता है, ये होता है 4 होल 2/3। इसको लिखेंगे 4 + 2/3। ये नंबर पड़ा होगा 4 और 5 के दरमियान में, 1 2 3 4 5। तो आप छोटी भी बना सकते हो, मैंने क्योंकि ज़रा इकट्ठी बनाई है। तो अब यहाँ पर आपका देखो 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्से करने, 1 और 2, तो 3 हिस्से बन गए। तो दूसरे हिस्से पे जाके आपने यहाँ पे प्लॉट करना है। अब क्योंकि इसमें भी इक्वल लगा हुआ है तो आपने इसको फिल कर देना है। तो इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारी
नंबर लाइन पर इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई ऐसे। तो ये आपने इस तरह इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो क्या करना है, एक प्लस माइनस लगा के मॉडल्स खत्म कर देने। एक वैल्यू प्लस वाली हमने कंसिडर कर ली, एक वैल्यू माइनस वाली हमने कंसिडर कर ली। तो ये इधर जाके 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे देखो जब हम माइनस से इसको डिवाइड करेंगे -4 से, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x इज लेस देन -2 आ जाएगा। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। अब -1 हो जाएगा इधर आके, -2x लेस देन -6। अब यहाँ पे फिर दोबारा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे -2 से, तो इनइक्वालिटी फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो नंबर लाइन अभी हम बनाते हैं। तो ये हमारा जनाब सोल्यूशन हो गया। अब एक कोई ऐसी वैल्यू हो नहीं सकती कि जो -2 से लेस हो, ठीक है, और 3 से ग्रेटर हो। अब इसका हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। अब सोल्यूशन सेट हमने ऐसे लिखना है, सोल्यूशन सेट इसका बनेगा कि -2 से लेस और -2 शामिल नहीं है, 3 से ग्रेटर। ये हमारी इस तरह बनेगी इसका सोल्यूशन। अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे आ जाओ, तो नंबर लाइन आ जाएगी 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब -2 से लेस, ये -2 है, इसको फिल नहीं करना, इससे लेस वैल्यू, ये एक सोल्यूशन हो गया। 3 और इससे ग्रेटर, तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से वो फिल नहीं करना इसको, तो यहाँ से इस तरफ सोल्यूशन और यहाँ से इस तरफ सोल्यूशन। ये हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 4.2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3।